कीमती वक्त निकाला भागट साहब और यहां पर आप तशरीफ लाए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोड शेडिंग के मामले को। ठीक है, लोड शेडिंग का एक मामला है, हम भी आवाम का हिस्सा हैं, हम सब सफर कर रहे हैं, मिलजुल कर सफर कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एहतजाज करना हमारा हक है, लेकिन फिर ऐसा एहतजाज करना कि हम सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ जो पार्लियामेंटेरियंस है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस है उनके घरों को नुकसान पहुंचाए, इसके बारे में आपको क्या कहना है? शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं यहाँ पे ये अर्ज करूँ कि हमारी बदकिस्मती ये है कि लोड शेडिंग जैसे या आप ये कह लें कि टेररिज्म के हवाले से जो पिछले 4-5 साल से पूरा पाकिस्तान जिस चीज़ को फेस कर रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि टेररिज्म की आप ये कह लें कि जो टेररिज्म की सेकेंडरीज हैं उनमें से एक सेकेंडरीज जो है वो ये लोड शेडिंग भी है, क्योंकि फाइनेंशियली हम जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं कि वो जो 40% या 50% लाइन लॉसेज हैं उनको रिकवर करने के लिए जो गवर्नमेंट हर दफा सब्सिडी देती है या एक आप ये कह लें कि इंजेक्शन लगाती है वापडा को, वो इस पिछले 3-4 साल में क्योंकि माली मुश्किलात हैं और माली मुश्किलात की सबसे बड़ी वजह जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट जो हमारी वॉर है वो है। उस वजह से मैं ये समझता हूँ कि एक नेशनल इशू है और इस नेशनल इशू पे बदकिस्मती से हमारे जो कुछ सियासी जमातें हैं वो पॉलिटिक्स करने चल निकली हैं, और मैं समझता हूं कि इस तरह अगर मौसेस को आप पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टी से आप आगे निकल के आए तो कुछ ऐसी हुकूमतें मतलब पंजाब में ये जो पिछले 2-4 दिनों से ये जो इशू चल रहा है ज्यादा जो चल तो काफी अरसा से रहा है, पहले भी 1-2 दफा चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद अपनी जेरे जो है वो सरकर्दगी ये किया था, और 3-4 दिन से जो वेव चली है ना, ये वेव इस तरीके से चली है मेरा ख्याल जहां तक है, और मैंने सुना भी है क्योंकि मैं विटनेस तो नहीं हूं, लेकिन ये सुना है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अपने जो उनकी सबऑर्डिनेट्स हैं या मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनको बाकायदा ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि आप वहां की जो है अंजमन ताजरान की जो आपकी तंजीमें हैं या बाकी भी सिविल सोसाइटी है आप उनको बुलाएं और बुला के उनको इंस्टिगेट करें कि आप एक मंतक बड़ी जरूरी है यहाँ पे। आप खुद मेंबर ऑफ द हाउस भी हैं। पंजाब हुकूमत बहरहाल जो हुकूमत जिस सूबे में होती है वो इंतजामी मामलात की जिम्मेदार होती है। एक तो इन सारे मामलात का होना और फिर जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पे डाल देना ये समझ से बालातर है। अगर आप एक न्यूट्रल एक रैंडम राय भी के हवाले से भी बात करें तो ये कोई सेंस बनती नहीं है कि आप इंतजामी मामलात की जिम्मेदार हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि आप जब भी कौमी सतह पे बात होती है, जैसे वजीर आजम ने एनर्जी कॉन्फ्रेंस बुलाई उसमें वजीर आला पंजाब शरीक भी हुए, उनके एफर्ट्स को भी माना जाता है, कोई एफर्ट्स करते हैं मुख्तलिफ मामलात की दुरुस्ती के लिए, लेकिन उसमें शरीक हुए, कुछ फैसले किए गए जिसपे उन्होंने हामी भरी कि हम उस पर अमल करेंगे, लेकिन बहरहाल अमल दरामद नहीं हुआ, जिसमें छुट्टी का मामला भी था, शॉपिंग मॉल को 8 बजे बंद करने का मामला भी था। उन्होंने कहा जी हमारे साथ नाइंसाफी होती है। इसको अब कैसे, इसको क्या जस्टिफाई किया जा सकता है इन दोनों लॉजिक्स को, और फिर इस एहतजाज का हिस्सा बनना और खुद उसकी क़यादत करना, इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए कल असेंबली में हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जो है वो कल जब तशरीफ लाए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, तो उन्होंने वहां पे एक लंबी चौड़ी जो है ना वो स्पीच, मेरे ख्याल में अराउंड 45 मिनट्स की उनकी स्पीच थी, और उस स्पीच को हो सकता है मीडिया ने कवर किया हो, लेकिन उस स्पीच का जो आप लुबे लुबाब था वो ये था, चीफ मिनिस्टर साहब बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे थे कि जी एनर्जी कॉन्फ्रेंस 2010 में हुई, तो 2010 में जो एनर्जी कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्योंकि जो फैसले हुए थे उन पे अमल दरामद नहीं किया गया, इस वजह से मतलब बार वो ये बात दोहराते थे कि वफाक ये करता है, वफाक ये करता है, वफाक ने ये गलत किया, वफाक ने ये गलत किया। तो वो कहते हैं कि इस वजह से मैंने इस दफा की जो 2012 की एनर्जी कॉन्फ्रेंस थी उसके फैसलों को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। और वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे आप अंदाजा लगा लें कि फेडरेशन की एक इकाई है, एक सूबा है, और एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल असेंबली के फ्लोर पे आके ये कह रहा है कि जी मैंने एनर्जी कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं ये इनिशिएट भी मैंने की थी, ठीक है, मेरे बुलाने के पे ये लाहौर में एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई, होस्ट थे, और ये कहते हैं कि बुलाई मैंने, लेकिन इस दफा जो एनर्जी कॉन्फ्रेंस के जितने भी डिसीजंस हैं उनको वो जैसे अक्सर वो हबीब जालब की नज़में गुनगुनाते हैं कि मैं नहीं मानता, वो नहीं मानता, कल भी उन्होंने कहा जी मैं इनको बिल्कुल नहीं मानता। और सेकेंडली जो आपने बात की ना ये मुजाहिरों की और तोड़ फोड़ की, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि किस किस्म की इनसिक्योरिटी है। मैं परसों जब असेंबली का सेशन अटेंड करने अपने गांव से जा रहा था तो जीटी रोड के ऊपर मुझे कुछ एक रास्ते में कुछ ऐसा काम था कि मुझे जीटी रोड से जाना पड़ा, तो कामों की में जब ये ट्रेन चली है उससे तकरीबन आधा घंटा पहले मैं वहां से गुजरा, और जो कुछ मैंने वहां पे सीन देखा कि इंतजामिया वहां नाम की कोई चीज नहीं थी। और यकीन कीजिएगा कि अगर किसी मीडिया के किसी हमारे दोस्त के पास वो फुटेज है, किसी जगह पे भी 10 से 15 से ज्यादा लोग नहीं थे,
ट्रैफिक को रोकने वाले 10 से 15 लोग, एक जगह पे 10 से 15 लोगों की टोली, आगे 10-15 लोगों की टोली, और कोई इंतजामिया, कोई पुलिस, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी कि जो उनको रोके। और वो बात जो मैंने आपको कही कि मुझे लगता यह है कि पंजाब गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर भी करती है और इसको इंस्टिगेट भी कर रही है, और वो वही इशू कि वो गिरता हुआ हमारा जो ग्राफ है, हमारी गिरती हुई जो पंजाब गवर्नमेंट की जो मकबूलियत है उनकी, उसको सहारा देने के लिए उन्होंने शायद एक ही, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, साहब का प्राइम मिनिस्टर हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी कहा था कि अब ये मुकाबला है कि मुझे गालियां ज्यादा कौन देगा। तो वो अब ये मुकाबला है कि इमरान खान साहब ज्यादा गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे या जलसे जुलूस निकालेंगे, या पंजाब गवर्नमेंट या नवाज शरीफ जो साहब हैं जो वो निकालेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखें, मुजाहिरे करना हमारा हक है, हर शख्स का हक है, जमहूरी हक है, लेकिन फिर उसका पुरतशद्दुद होना, और फिर जैसे कि आपने कहा इंस्टिगेट करने वाला भी वजीर आला पंजाब ही हो ऐसे मुजाहिरों को, और फिर बाकायदा जिस तरह के रियाज फतेहाना साहब हैं उनके डेरे को आग लगा दी गई, मतलब ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, तो अनलॉफुल है। आप ये बताएं कि इसके लिए जो पंजाब हुकूमत है वो इंस्टिगेट तो कर रही है, उनको रोक नहीं रही है, क्या तरीका कार है ताकि अकाउंटेबिलिटी हो? मैं तो इस फोरम पे मैं समझता हूं कि वफाकी गवर्नमेंट से, अपने प्रेसिडेंट साहब से, और इससे बढ़ के भी हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बहुत छोटी छोटी चीजों पे भी सो मोटो लेते हैं, तो वो इस चीज पे जरूर सो मोटो लें कि एक गवर्नमेंट जो है, एक सूबाई हुकूमत जो है, उसकी जेर सरकर्दगी जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं या पीपल्स पार्टी के एमएनएज हैं या क्यू लीग के एमएनएज हैं, रियाज फतेहाना साहब के साथ जो कुछ हुआ है, एक तो उनका घर जला दिया, एक उनकी गाड़ियां जला दी, सब कुछ जला दिया, और एंड में क्या हुआ है, जला सब कुछ दिया और उनको उठा के पकड़ के कत्ल के मुकदमे में जेल में भी डाल दिया। मतलब ये मुझे लगता ये है कि ये इससे दोहरा फायदा लेना चाहते हैं कि एक तो ये कि अपने कारकुनों को कह के, और कुछ लोग ऐसे शरपसंद जो है उनको कह के कि आप इन पे धावा बोलें, और अगर ये अपनी हिफाजत करना चाहेंगे तो उल्टा इनको पकड़ के हम कत्ल के मुकदमों में लाएंगे। और किसी भी महजब मुआशरे में, किसी भी महजब सोसाइटी में ये मिसाल नहीं मिलती कि एक फेडरेशन हो, उस फेडरेशन का एक इकाई और उसका एक चीफ मिनिस्टर जो है वो इसको लीड करे और लोगों को स्पॉन्सर करे कि शरपसंदों को कि आप जाके लोगों की अमलात। इसमें बहरहाल एक हकीकत तो हमें नजर आती है कि अवाम की जानिब से एक नफरत का अंसर, अवाम की जानिब से एक तंगी का अंसर मौजूद है। आप भी आम अवाम का हिस्सा है, हम भी हिस्सा है। एक बहरहाल हम लोड शेडिंग का शिकार हैं, शिकायत भी हमें बहरहाल मौजूद हैं। इसका हल क्या है? क्या आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस हवाले से नुक्ता उठाया है, आपने बात की है? अगर की है तो क्या उसका कोई हल सामने विफाकी सतह पर भी, या कोई अब ताजा तरीन ऐसी सूरत हाल जिसपे विफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत मिलकर बैठे, चूंकि एक आम आदमी तो सफर बहरहाल कर रहा है, तो उसका क्या हल है? देखिए, यहां तक लोड शेडिंग की बात है ना, अगर कोई ये कहे, अगर मैं यहाँ पे डिफेंड करना शुरू कर दूं, मैं फेडरल गवर्नमेंट को डिफेंड करना शुरू कर दूं कि जी जो जितनी भी लोड शेडिंग है उसकी फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले 4 साल से देखिए, 4 साल से हम गवर्नमेंट में बैठे हैं, और 4 साल से ये बात ठीक है कि 3,000 साढ़े 3,000 मेगावाट बिजली जो है इन्होंने मेन ग्रिड में शामिल की है, लेकिन अंदाजा तो ये लगाए ना कि 4 साल में 6,000 जो थी वो ग्रिड में शामिल होनी चाहिए थी, जो 1500 मेगावाट कहते हैं कि हर साल जो है वो इसमें होनी चाहिए। लेकिन इसमें इसकी बहुत सारी वजूहात है। मैंने पहले आपको बताया जो सीधी सी बात है, और मेरे ख्याल में पब्लिक भी सारी जानती है कि सीधी सी बात यह है कि फाइनेंशियल क्रंच है, माशी बदहाली है। माशी बदहाली की मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो इंटरनेशनली आपके जो मामलात खराब हैं इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के साथ, वो भी एक वजह है, वॉर एंड टेरर भी एक वजह है, और बदकिस्मती से शायद जो इंतजामी हमारी खामियां हैं वो भी एक वजह है। इन सारी वजूहात की वजह से, माशी बदहाली की वजह से हमें ये जो लोड शेडिंग का जो जिन है ये हमें नजर आ रहा है, और मैं कहता हूं कि अवाम इस पे एहतजाज करने पे बिल्कुल हक बजाने में, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स की जा रही है, ये जो सियासत की जा रही है, मैं चाहता हूं कि अवाम को इससे जो है ना वो बाखबर रहना चाहिए कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो है वो मोटिव है, उनका अपना पॉलिटिकल मोटिव है कि वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो ये चाहते हैं कि हम ये शो करें कि मैं अपोजिशन हूं, दूसरा कहता है कि मैं अपोजिशन हूं, तीसरा कहता है कि मैं अपोजिशन हूं, और बाकी सारों को वो कहते हैं कि ये फेंड्री अपोजिशन। भागड़ साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब से ये सवाल क्यों नहीं उठाया जाता कि आपको किसने रोका है जी एनर्जी का हिस्सा बनने के लिए, उसमें एनर्जी जो हमारी नेशनल ग्रिड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालने के लिए आपको किसने रोका है? 600 से 800 मेगावाट की तो कैपेसिटी पंजाब में मौजूद है, क्यों उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा? और फिर साथ ही साथ ऐसे मुजाहिरे जब होते हैं तो इनको लीड भी चीफ मिनिस्टर साहब करते हैं। मुझे बताएं कि इसको कौन देखेगा, अवाम इसको कैसे परसीव कर रही है पंजाब की? देखिए, कल मैंने आपको वो जो पहले गुजारिश की कि जो पंजाब असेंबली में चीफ मिनिस्टर साहब का एक लंबा चौड़ा जो आप ये कह लें कि लंबी चौड़ी जो स्पीच थी,
उस स्पीच में उन्होंने यही कहा, क्योंकि जो हमारी जो अपोजिशन के बेंचेस थे वहां से हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज साहब ने उनसे पहले स्पीच की और उन्होंने उनसे यही कहा, उन्होंने कहा जी मुझे सिर्फ ये बता दें कि 4 साल में पंजाब ने, क्योंकि 18th अमेंडमेंट से पहले 50 मेगावाट का जो यूनिट लगाने का पंजाब सारे सूबों को ये अख्तियार था, और 18th अमेंडमेंट के बाद जो है 18th अमेंडमेंट के बाद दोबारा ये सीसीआई में कुछ मामला आया और वहां पे बिल्कुल सूबों को ये खुली छुट्टी दे दी गई है कि आप जितनी चाहे मर्जी अपने एनर्जी के जो है कर लें, और इस चीज को भी हुए 1.5 साल गुजर चुका है। सिर्फ वहां पे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने राजा रियाज साहब ने यही चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने 4 साल में क्या किया है, अगर 4 साल में नहीं तो पिछले 1.5 साल में हमें बता दें कि आपने क्या किया है। अगर आप ये सस्ते तंदूर, सस्ती रोटी, सस्ती टैक्सी और ये लैपटॉप वाले ये पैसे देखे ना, ये तकरीबन 50 to 60 बिलियन रुपीज है, यही पैसे आप उठा के यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे जो है वो प्रोग्राम शुरू कर देते कि जिसमें हम मेन ग्रिड में पंजाब भी जो है वो कुछ एनर्जी का जो ये भी अहम मौजू यकीनन है, इस पर भी हम बात जारी रखें। लेकिन इससे पहले जब हमने गुफ्तगू का आगाज किया था नाजरीन, एक फुटेज हमने आपको दिखाई थी पंजाब असेंबली की, वो कुछ यूं कि आज कुछ नाजेबा कलिमात एक रुकने असेंबली की जानिब से कहे गए, उनका ताल्लुक इस जमात से है, और उसके बाद एक रिएक्शन आया, खवातीन की जानिब से जूते उछाले गए। स्पीकर जो सूबाई असेंबली थे उन्होंने सूरत हाल को रफा दफा करने की बहरहाल कोशिश की, नहीं हुई। ये सारा मामला क्या है, ये फुटेज देखिएगा। इस फुटेज को दिखाने के बाद हम दोबारा भागट साहब पे आएंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये ऐवान की कार्रवाई है, जारी है, राना सनाउल्लाह हमें नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ, और ये एक खातून रुकने असेंबली है जिन्होंने जूता उछाला किसी दूसरे रुकने असेंबली की जानिब, और ये अजीबो गरीब सूरत हाल है यहाँ पे पैदा हुई, फिर उसके बाद हंगामा आ रहा है शुरू। बिल्कुल, और शेख अलाउद्दीन साहब थे वो साहब जिन्होंने एक ऐसा रिमार्क दिया खवातीन के हवाले से जो बिल्कुल नाजेबा था, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जिसके रिएक्शन में हमने देखा कि जूता उछाला गया। और यहाँ पर यह चीज भी हमने बिल्कुल नोटिस करनी है कि नाज़रीन आप इस चीज को बिल्कुल मद्देनजर रखें कि ये सिर्फ एक इंटरनल मामला नहीं है, ये एक इंटरनेशनल मैसेज है जो कि आप देते हैं। और अगर आप पार्लियामेंट में बैठे हैं तो आप अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, और आपको चाहिए कि आप अवाम की एक पॉजिटिव मौसर नुमाइंदगी करें, ना कि आप एक ऐसी नुमाइंदगी करें जो दरअसल एक्सेप्टेबल नहीं है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ भागट साहब मौजूद हैं। एक तो पहले हम सूरत हाल आपसे वाज़े जानना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो तो हम देख रहे हैं लेकिन ऑडियो हमारे पास नहीं है। सूरत हाल हुई क्या, उसके बाद ये सारी सूरत हाल पैदा क्यों हुई, और फिर उसके बाद जरूर आप हमें बताइएगा कि इससे मामला अपोजिशन का है या हुकूमती जमात का है। ये इस तरह की सूरत हाल से बैनुल-अक़वामी दुनिया को हम क्या पैगाम दे रहे हैं, और क्या यही जमहूरियत है जिसके लिए सुबह शाम जद्दोजहद की बातें की जाती हैं? असल में यहाँ पे मसला, मैं आपको एक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं बताना चाहूंगा, चले आपके तवज्जुह से सारे अवाम को भी ये पता चल जाएगा। असल इशू ये है कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अक्सरियत नहीं है। आज भी चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो माइनॉरिटी चीफ मिनिस्टर हैं, और आज भी अगर उन्हें कोई ये कहेगा ना कि आप एतमाद का वोट लें तो वो अपना वोट नहीं ले सकेंगे। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को सहारा देने के लिए उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, एक यूनिफिकेशन ग्रुप बनाया था, और ये हमारे जो शेख अलाउद्दीन हमारे दोस्त हैं ये उस फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर हैं और यूनिफिकेशन ग्रुप के। होता ये है कि अभी जाहिरी बात है, अगर मैं कोई गलत काम करूंगा, अगर मैं चोर हूं और चोरी करूंगा, और मुझे जाहिर बात है मैं जहां से गुजरूंगा लोग कहेंगे चोर चोर चोर। ठीक है, शेख अलाउद्दीन साहब क्योंकि हमारे जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं और जो खुसूसन हमारी जो खवातीन हमारी बहनें हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू से हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, उन्होंने इन्हें ये कहा कि भाई जितने भी वो लोग हैं जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किए हैं और अपनी पार्टी से उन्होंने वाबस्तगी छोड़ी है और गद्दारी की है, वो जब भी असेंबली में बात करना चाहेंगे तो हम उन्हें बात नहीं करने देंगे। असेंबली में आए जरूर बैठे, लेकिन क्योंकि ये इलीगल है और उन्होंने जो सीट संभाली हुई है वो सीट्स भी इलीगल हैं, क्योंकि वो बैठते मुस्लिम लीग नवाज की सीटों पे हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक को या यूनिफिकेशन ब्लॉक को तो कोई अलग सी सीटें नहीं मिली, ना ही उनका पार्लियामेंट्री लीडर। ये शेख अलाउद्दीन साहब उठे अपनी सीट से बात करने के लिए, और वही हमेशा जो पहले होता है खवातीन ने उनको लोटा लोटा कहा। ठीक है, मतलब जो भी शेख अलाउद्दीन साहब है, अता मानेका साहब हैं, जितने भी हम जो यूनिफिकेशन ब्लॉक के, क्योंकि ये पहले दिन से ये कहा गया था कि भाई हाउस चलेगा, लेकिन जब ये जो जिन्होंने फ्लोर क्लास किया है जब ये उठेंगे तो हम इनको बात नहीं करने देंगे। ठीक है, वो जब उठे हैं तो वही हमारी जो खवातीन थी मुस्लिम लीग क्यू की जो बहनें, उन्होंने उनमें से किसी ने उनको यही कहा, लोटा लोटा का आवाज कसी, और जब लोटा है तो उसको लोटे की आवाज तो वो कसेंगे। उसके बाद जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, वो रिमार्क्स इतने बेहुदा थे, और सारी जितना भी फसाद था वो उन रिमार्क्स की वजह से हुआ, वरना 4-4.25 साल से असेंबली चल रही है, हाउस चल रहा है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये अलहदा बात है कि एहतजाज हम भी करते हैं, एहतजाज करने का टेन्योर का नहीं था, बदतरीन वाकया था, बदतरीन वाकया है। लेकिन नहीं, जो लेकिन असल में जो उन्होंने कमेंट्स पास किए वो इतने नाजेबा थे कि उस पे जो हमारी खवातीन साइड पे खवातीन थी वो भी उस पे मुश्तइल हुई, और इससे बात आगे बढ़ते बढ़ते वो यहाँ तक जहाँ पहुंची। और बाद में मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज की कोई खातून है, उन्होंने जूता उनको दे मारा, और उन्होंने वक्त पकड़ के वापस फिर उनको जूता दे मारा, जिसपे ये सारी मामला गया। आप भागत साहब
आप एक पार्लियामेंटेरियन हैं, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि एक पार्लियामेंटेरियन के कंधों पर क्या जिम्मेदारी होती है। और बार बार मैं इसलिए इंटरनेशनली हमारे इमेज के हवाले से बात करती हूँ क्योंकि वो काफी नेगेटिव हो चुका हुआ है, और इस वक्त भी आप देख लें कि जो कार्रवाई अगर कोई इंटरनेशनल मीडिया देख लेता है तो इसके बारे में क्या कहा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंटेरियन की क्या जिम्मेदारी होती है? देखिए, मैं यहाँ पे ये आप वैसे बड़ा कम ये सवाल है जो मीडिया में हमसे पूछा जाता है या जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, क्योंकि सारा दिन 24 आवर जो है ना, जितना हमारे प्राइवेट चैनल्स हैं वो सारा दिन एक ही उनकी कोशिश होती है कि ये पोज करना और ये शो करना कि जो इस माशरे में जो सबसे बुरे लोग हैं वो पार्लियामेंटियंस हैं और पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस हैं। आप मतलब बदकिस्मती ये है कि पूरी दुनिया में किसी महजब मुल्क में ये मिसाल नहीं है कि मजे की बात यह है कि एक से दूसरा प्राइवेट चैनल ने कुछ मतलब स्टेट जो एक्टर्स हैं उनको ला के बिठाते हैं कि ठीक है जी आप इनको इनके खिलाफ कुछ ऐसी बातें करें, तो दूसरे ने तीसरे ने सारों ने अब उस रेस में शामिल हो गए और 24 घंटे बदकिस्मती हमारी ये है, यकीन कीजिएगा बदकिस्मती हमारी ये है कि इन्होंने इस किस्म का परसेप्शन बना रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये एक ऐसी कोशिश की जा रही है और इस किस्म की चीजें दिखा के कि अगर खुदा न खास्ता आने वाले वक्त में कोई ऐसी दोबारा मुहिम जुई होती है, कोई गैर जमहूरी ताकतें जो है वो इंटरवीन करती हैं या गैर जमहूरी ताकतें पहले की तरह फिर इस मुल्क पे इक़्तिदार पे काबिज होती हैं, तो ये एक ऐसा इमेज हमारा जो है ना वो इस तरीके से दिखाया जाता है कि सियासतदान और जो अरबाब इख्तियार हैं इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं उनसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं, उनसे बड़ा करप्ट कोई नहीं, उनसे बड़ा जो है वो बदअखलाक कोई नहीं। लेकिन मैं आपको ये लेकिन माजरत के साथ ऐसा कतन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये तजवीज 1-2 दफा दी थी कि हमारी जितनी भी असेंबलीज हैं इनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं इनको आप लाइव टेलीकास्ट करें। लेकिन अभी ये जो प्रोसीडिंग पंजाब असेंबली की प्रोसीडिंग है ये लाइव टेलीकास्ट नहीं होती, क्योंकि ये तो पीटीवी उसको करता है, रिकॉर्ड करता है या वो करते हैं और उसके बाद उसमें से कुछ क्लिप्स जो है बाहर हमारे जो साफी बैठे होते हैं दोस्त वो उठा लेते हैं। लेकिन इसकी जो प्रोसीडिंग है वो आप बिल्कुल जो है वो लाइव पीटीवी को चाहिए कि वो नेशनल असेंबली की, सेनेट की और प्रोविंशियल असेंबलीज की टेलीकास्ट करें। वहां पे फिर लोग असेंबली की प्रोसीडिंग देखें और लोगों का एटीट्यूड देखें कि सारे लोग बिल्कुल ऐसे नहीं है। अगर देखें 317 का हाउस है, अगर उसमें से 2-4 लोग कुछ ऐसे हैं जो इस किस्म की कुछ अग्रेसिव बिहेवियर है। और हमारे यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं मतलब जो ट्रेजरी बेंचों पे जो हाउस चलाते हैं सबसे अग्रेसिव तो राणा और उनके कमेंट्स तो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं। और जब भी असेंबली में हंगामा होता है, जब भी असेंबली में कोई फड्डा होता है, राणा सनाउल्लाह साहब का कमेंट आता है और उस पर फड्डा बन जाता है। मतलब उन्होंने ऐसे बंदे को बिठा रखा है कि जो जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। और ये जो परसेप्शन है ना, आपने जैसे कहा कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारियां क्या हैं। देखिए बात यह है कि इन मुश्किल तरीन हालात में जिस तरीके से हम लोग जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, जिस तरीके से हम मसाइल फेस कर रहे हैं, अगर लोड शेडिंग का इशू है तो किसी सेक्रेटरी को, किसी बाबू को, किसी सेक्रेटरी को, किसी ब्यूरोक्रेट को कोई नहीं पूछता। हमें लोग आगे पूछते हैं जो हम उनके मुंतखब नुमाइंदे, और हमसे ही बात करते हैं कि हम इसके लिए कुछ मसाइल जो है उनके करें। अगर फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो फिर भी हमें और अगर जब घर जलाने की बारी आती है तो फिर भी हमारे बिल्कुल बिल्कुल। भागत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आसिफ भागत साहब एमपीए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, इनका ये कहना कि इस वक्त जो एक पार्लियामेंटेरियन है उसके कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, स्पेशली ऐसे हालात में जो कि हालात हमारे सामने हैं। इमरान बिल्कुल, और बात यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, इनफरादी जिम्मेदारी की है। बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन ताल्लुक किसी भी जमात से है, लेकिन जब आप असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियां कुछ मुख्तलिफ होती हैं। जो वाकया हमने देखा, चाहे वो किसी की भी जानिब से था, फॉरवर्ड ब्लॉक की जानिब से था, यूनिफिकेशन ब्लॉक की जानिब से, ओपोजिशन या हुकूमत की जानिब से, बहरहाल ये अफसोसनाक वाकया था और इसकी मजम्मत हर मौके पे, हर मकाम पे होनी चाहिए। हमने आप तक इस हवाले से भी अपडेट पहुंचाई और अब जाएंगे हम वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे की जानिब।